ससुराल में सम्मान पाना सिर्फ इस बात पर निर्भर नहीं करता कि दूसरों का व्यवहार हमारे प्रति कैसा है, बल्कि इस बात पर निर्भर करता है कि हमारा व्यवहार दूसरों के लिए कैसा है। हम अपने को दूसरों के सामने कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, दूसरों के सामने हमारा प्रेजेंटेशन कैसा है, हम अपने परिवार के साथ रिश्ता कैसे निभाते हैं, हमारी सोच हमारे परिवार के लिए कैसी है। इसके साथ साथ हम अपने परिवार को किस समझ से देखते हैं, उनके साथ अपने 24 घंटे किस समझदारी से निभाते हैं। अब आप सोचेंगे इसमें समझदारी कैसी? तो समझदारी का मतलब है कि हम अपने किसी भी परिवार के सदस्य के साथ बिना किसी तू मैं के, बिना किसी आर्ग्यूमेंट के, बिना किसी नोक झोंक के अपना दिन पूरी समझदारी के साथ किस तरह बिताते हैं। और समझदारी भी ऐसी होनी चाहिए कि हमें किसी की बात पर कब रिएक्ट करना है, कब बोलना है और कब नहीं बोलना है। समझदारी का ये भी मतलब नहीं है कि कोई कुछ भी बोल रहा है और आप सह रही हैं, बल्कि समझदारी ऐसी कि ना तो आपको जरूरत से ज्यादा बोलना है और ना ही जरूरत से ज्यादा सहना है, और सही बात को सही समय पर बोलना। हम सब कुछ समझते हैं, लेकिन फिर भी बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जो हमसे अधिकतर छूट ही जाती हैं, जो कि सम्मान पाने के लिए जरूरी है। तो क्या है वो बातें जो आपको अपनी ससुराल में सम्मान पाने के लिए जरूरी है? आज हम उन्हीं बातों के बारे में बात करेंगे। वीडियो का थंबनेल देखकर तो आप समझ ही गई होंगी कि ये वीडियो उन महिलाओं के लिए है जो शादीशुदा हैं। आपकी शादी अभी हुई है या 2, 4, 5, 10, 20 साल हो गए हैं, ये वीडियो आप सभी के लिए है। जो बातें मैंने इस वीडियो में बोली हैं, उन बातों को समझना बहुत जरूरी है। पहली बात, रिस्पेक्ट कमाई जाती है, मांगी नहीं जाती, और रिस्पेक्ट पाना इज टोटली अप टू यू। सबके साथ मिलकर रहना, घुल मिलकर रहना, सभी से प्यार से बात करना, सबको रिस्पेक्ट देना। किसी को ऐसा मौका मत दो जो आपकी बात दूसरों के सामने करे। अगर आपकी मदर इन लॉ, आपकी सिस्टर इन लॉ आपकी बुराई सबसे करती हैं कि मेरी बहू तो काम ही नहीं करती, खाना नहीं बनाती या देर तक सोती रहती है, घर अस्त व्यस्त पड़ा रहता है, तो ये उनकी समझ है, उनको उनके हाल पर छोड़ दीजिए। आप अपना काम करते रहिए जैसे आप करती हैं। आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आपका रूटीन देखकर, आपका घर देखकर ही लोगों को पता लग जाएगा कि किस बात में सच्चाई है, और एक दिन वही लोग आपकी तारीफ करने पर मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि जुबान कुछ दिन बोलेगी पर आपका काम हमेशा बोलेगा। अपने काम के प्रति ईमानदार रहिए, लोगों का मुंह अपने आप बंद हो जाएगा, उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं रहेगा। लेकिन अगर आपका नेचर भी बुराइयां करने वाला है, चुगली करने की आदत है, आप भी आराम परस्त हैं, आप अपने घर के काम करना ही नहीं चाहती, आराम करते रहना चाहती हैं, तो ऐसे में तो लोगों को मौका मिल ही जाता है। अभी तक सिर्फ घर वाले बात करते थे, अब बाहर वाले भी बात करेंगे, ये तो होता ही है। तब आपको क्या करना है? कुछ नहीं करना है, बस अपनी जिम्मेदारी समझनी है। एक बहुत अच्छी बात है कि जिम्मेदार महिला खूबसूरत इंसान से भी ज्यादा खूबसूरत होती है। हमारे मैनर्स, हमारा बिहेवियर दो ऐसी चीज हैं जो पूरे की पूरी पर्सनैलिटी को रिप्रेजेंट कर देती हैं। ये मैनर्स और बिहेवियर हमारे शरीर की बगिया के दो ऐसे फूल हैं जो हमारी पूरी पर्सनैलिटी को महका देते हैं। आप सबके लिए सब कुछ करती हैं, फिर भी आपको महत्व नहीं दिया जाता। आप हर किसी की जरूरत का ध्यान रखती हैं, उनके खाने पीने से लेकर पहनने ओढ़ने तक का, आप उनके जागने से लेकर सोने तक का ख्याल रखते हैं, फिर भी आपको कम ही आंका जाता है। आप वो एक्सेस, वो धुरी हैं जिससे आपका परिवार चलता है, पर जब आप थक जाती हैं तो कोई भी कहने वाला नहीं होता कि बैठ जाओ, 2 मिनट का रेस्ट ले लो। दूसरी बात, ससुराल सिर्फ सास, ससुर, ननद की बातों तक सीमित नहीं है। जब परिवार के सभी लोग एक साथ बैठकर बात कर रहे हों, आप बीच में कुछ बोल दो तो बच्चे तुरंत ही बोल देते हैं, मम्मी आपको कुछ नहीं पता, आप ना ही बोलें तो अच्छा है। सोचिए उस वक्त आपको कैसा फील होता है। आपकी पढ़ाई लिखाई, एजुकेशन, सालों के अनुभव एक तरफ धरे रह जाते हैं। ऐसा लगता है
आप यहाँ सिर्फ काम करने के लिए ही हैं। आपकी बात की कोई वैल्यू, कोई रिस्पेक्ट ही नहीं है। वैल्यू और रिस्पेक्ट की बात तो छोड़ो, आपको अपनी बात रखने के काबिल भी नहीं समझा जाता। घर में कुछ काम है, कितने ही डिसीजंस हैं जिसमें आपकी राय महत्व ही नहीं रखती। राय तो दूर की बात है, आपसे पूछना, आपको बताना भी जरूरी नहीं समझा जाता। क्यों? इसके लिए कोई और नहीं बल्कि आप खुद जिम्मेदार हैं। आपने खुद को घर, गृहस्थी, बच्चे, हस्बैंड, परिवार की जिम्मेदारियों में इतना उलझा लिया है कि आपको पता ही नहीं है कि आजकल क्या चल रहा है, क्या न्यू ट्रेंड है। आपका जमाना कुछ और था, आज का जमाना कुछ और है। रील्स स्क्रॉल करने की बजाय, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम चलाने की बजाय आप अपनी नॉलेज को अपग्रेड करिए। न्यूज़ सुनिए, न्यूज़पेपर पढ़िए। कोई आपके लिए कुछ बोलता है या फिर सही या गलत राय रखता है तो उसको जवाब देना जरूरी है। जवाब ऐसा नहीं कि जिसमें तू मैं या कोई डिस्प्यूट हो, बल्कि जवाब ऐसा जिससे बोलने वाले का मुंह बंद हो जाए और फ्यूचर में कभी आपके लिए बोलने से पहले कई बार सोचे। और वो हम कैसे कर सकते हैं? वो हम कर सकते हैं अपनी नॉलेज बढ़ाकर। नॉलेज अपग्रेड करके ही किसी को बेहतर जवाब दिया जा सकता है। बच्चों के अंदर भी थोड़ा डर रहेगा कि मम्मी को भी सारी बातें पता हैं। फिर वो कभी आपसे इस टोन में बात नहीं करेंगे कि आप कुछ नहीं जानती। तीसरी बात, सेल्फ इंडिपेंडेंट बने। सम्मान मांगने से नहीं मिलता बल्कि कमाना पड़ता है। कोई बात बात पर आपको नीचा दिखाए, बच्चों के सामने 4 बातें बोल जाए और आप चुपचाप सुन लेती हैं कि बच्चे छोटे हैं, उन्हें समझ नहीं आया होगा। आप यहीं गलत हैं और यहीं से बच्चों के अंदर आपके प्रति सम्मान भाव खोना शुरू हो जाता है। बच्चे सब समझते हैं, आपकी हिचकिचाहट, आपका सहमा होना, आंसुओं से डूबी आंखें, वो सब देखते भी हैं और फील भी करते हैं कि मम्मी के साथ ऐसा ही होता है। और एक दिन उन्हें आपके साथ किया गया व्यवहार नॉर्मल लगने लगता है और फिर शायद एक दिन उनका व्यवहार भी आपके प्रति ऐसा ही हो जाए। तो यहाँ जरूरत है अपनी चुप्पी तोड़ने की। अगर आपसे कोई ऊंची आवाज में बात कर रहा है, आपकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, तो जरूरत है उन्हें बताने की कि बस बहुत हुआ, आपकी भी रिस्पेक्ट है। आप कोई बेजुबान पुतला नहीं है, आपकी भी फीलिंग्स हैं, आपको भी हर्ट होता है। जब तक आप अपने लिए नहीं बोलेंगी, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। यहाँ सम्मान सिर्फ सास, ससुर, ननद से ही पाना नहीं है, बल्कि सम्मान का मतलब है पति और बच्चों की नजर में आपकी क्या अहमियत है, वो आपको कितना महत्व देते हैं। परिवार में अपनी जगह बनानी है तो सबसे ज्यादा जरूरी है सेल्फ इंडिपेंडेंट होना। अगर सिलाई आती है तो सूट, फ्रॉक, ब्लाउज बना सकती हैं। घर पर स्टिचिंग करके अपने लिए इनकम का सोर्स बना सकती हैं। सजने संवरने का शौक है, सेल्फ केयर का शौक है तो पार्लर का काम कर सकती हैं। डांस की हॉबी है तो डांस क्लास दे सकती हैं। खाना बनाना अच्छा लगता है तो टिफिन सर्विस भी शुरू कर सकती हैं। पढ़ी लिखी हैं तो ट्यूशन दे सकती हैं। मेहंदी लगाना पसंद है तो शादी, फेस्टिवल्स, फैमिली फंक्शन में बतौर मेहंदी आर्टिस्ट अच्छा अर्न कर सकती हैं। आपको जो पसंद है, जिसमें आपको इंटरेस्ट है, उन सबको आप एज अ वर्क शुरू कर सकती हैं और सेल्फ इंडिपेंडेंट बन सकती हैं। कोई माने या ना माने, ये बात एकदम सच है कि जब आप अर्न करती हैं, फैमिली में फाइनेंशियल सपोर्ट करती हैं, तो आपकी रिस्पेक्ट होती ही होती है। हमारे बचपन में हमें एक बात बहुत अच्छे से सिखाई गई है कि बड़ों का सम्मान करो। जब कोई घर पर आए तो उनका हंसते मुस्कुराते हुए वेलकम करो। तो वही चीज आपको अपने लिए अप्लाई करनी है। अपना सम्मान, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट खुद के लिए खुद से करनी है। जब आप अपनी रिस्पेक्ट करेंगी तभी कोई आपकी रिस्पेक्ट करेगा। यही बात अपने बच्चों को भी बताइए कि हर कोई रिस्पेक्ट डिजर्व करता है। हमें हर किसी की रिस्पेक्ट करनी चाहिए और रिस्पेक्ट मांगी नहीं जाती बल्कि अपने व्यवहार से कमाई जाती है। अगर आप चाहती हैं कि आपके बच्चे कल के दिन आपको प्यार से, इज्जत से, समझदारी से देखें तो खुद को इज्जत देना शुरू कर दीजिए, क्योंकि वो आज जैसा माहौल देखेंगे कल वैसा ही बनेंगे। चौथी बात, अपनी चुप्पी तोड़ना। हमारे घर के बड़े बुजुर्गों की आदत होती है बात बात पर मीन में करते रहना। आप कितना भी अच्छे से काम करो,
उन्हें उसमें गलती दिखेगी ही दिखेगी। बात बात पर ताने देते रहते हैं, तुम्हें कुछ नहीं आता है, तुम कोई काम ठीक से नहीं कर पाती हो, एक दिन पूरा घर बर्बाद कर दोगी, वगैरह वगैरह। ये बातें आमतौर पर अधिकतर घरों में होती ही हैं। बात एक दिन 2 दिन की हो तो सह भी लें, लेकिन अगर आप सुबह शाम रात दिन यही सुनती रहेंगी तो एक दिन आप बेजान सहमी सी रह जाएंगी। हर कोई आपको सुना के चला जाएगा। तो इतनी चुप्पी मत साधिए कि बात बात पर हर कोई आपको बेवजह 4 बातें सुनाकर चला जाए। बड़ों का सम्मान करते हुए, अपनी मर्यादा में रहते हुए उन्हें बता दें कि आप बिना वजह बिना गलती के रोज रोज नहीं सुन सकती। उनकी बातों पर, उनके तानों पर फुल स्टॉप लगा दीजिए। उन्हें बता दें, मैंने जो भी किया अपनी तरफ से बेस्ट दिया है। हो सकता है मुझसे गलती हुई हो, लेकिन इतनी बड़ी नहीं। मैं सीख रही हूँ और करने की कोशिश कर रही हूँ। आपको इतना चुप नहीं रहना है कि सामने वाले की आदत ही बिगड़ जाए। कई बार तो जब आप अपने बड़ों की बातें आके अपने हस्बैंड को बताती हैं तो उनका जवाब होता है, रहने दो यार, मैं तो कुछ नहीं कहता, उनकी तो आदत है, वो दिल के बुरे नहीं हैं। लेकिन कब तक तकिए का सहारा लेकर घुट घुट कर रोने से अच्छा है उनको एहसास दिलाओ कि उनकी बातों का आप पर कितना गहरा असर पड़ता है, आप पर मेंटली प्रेशर रहता है। उनकी कही हुई बातों के बोझ से वो थकी हुई और एग्जॉस्टेड फील करती हैं। 5वीं बात, अपनी प्रेजेंस का एहसास दिलाइए। समय समय पर अपनी अहमियत बताना भी जरूरी है, मुंह से बोलकर नहीं बल्कि अपने काम से छुट्टी लेकर। अगर आप बिना कुछ कहे सभी के काम चुपचाप करती रहेंगी तो सभी को यही लगेगा, अरे वाह, वो तो मेरा सारा काम कर देती है, मुझे किसी बात की टेंशन ही नहीं है। बच्चों के, हस्बैंड के, इन-लॉज के काम सब आप ही तो करती हैं, लेकिन एप्रिशिएशन 0, क्योंकि सबको लगता है ये तो आपके ही काम हैं और आपको करने चाहिए। क्योंकि एक अच्छी बहू, अच्छी बीवी, अच्छी माँ बनना हमें संस्कार के तौर पर सिखाया जाता है। सबके काम समय पर हो रहे हैं, किसी को आपके बारे में कोई ख्याल ही नहीं है कि आप भी थकती हैं, आपको भी 15 मिनट के रेस्ट की जरूरत है। तब जरूरी हो जाता है कि आप एक पॉज लें। बच्चों के काम, हस्बैंड के काम, सभी के कामों को थोड़ा थोड़ा छोड़कर चलें। मैं ये नहीं कहती कि काम ना करें, करें, जरूर करें, लेकिन कुछ ऐसे काम छोड़कर चलें जो आपके बिना भी हो सकते हैं, जिन्हें बच्चे कर सकते हैं, आपका पति कर सकता है। उनसे अपने घर के काम में हाथ बटाने को कहें। सुपर वुमन बनने के चक्कर में अपनी फिजिकल मेंटल हेल्थ को ना खोएं। सो फ्रेंड्स, ये थी कुछ बातें जिन्हें अपनी डेली लाइफ में अप्लाई करके आप अपने लिए ससुराल में रिस्पेक्ट की हकदार बन सकती हैं। बातें छोटी हैं पर इग्नोर करने वाली बिल्कुल नहीं। उम्मीद है आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, ऑलवेज स्टे हैप्पी एंड हेल्दी।